हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपकी जो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2026 की जो आपकी तैयारी है पूरी कंप्लीट करवाई जाने वाली है। आज से अपना डेट जो है नोट करके रखिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी तैयारी जो है पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी। 8 सितंबर 2009 से लेके 8 सितंबर 2025 से लेकर जब तक आपका 2026 में बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपकी तैयारी जो है पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, किसकी तैयारी? तो बीएड इंटर हम 2025 2026 की। ठीक है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2026 की जो आपकी तैयारी है इस चैनल के माध्यम से पूरी की पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी आप सभी की A to Z। ठीक है, तो जिससे भी तैयारी अपनी पूरी करनी होगी, जो भी आपके भाई बहन होंगे जिससे भी आपका बीएड करना होगा, उन सभी के साथ जो है वीडियो को शेयर करेंगे, क्लास को बताएंगे कि यहाँ पे जो है आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट करवाई जा रही है। तो आप लोग जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो इस चैनल के माध्यम से आपकी जो है पूरी की पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को? इतना आप लोग काम कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप नहीं करने वाला, आपका कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई बहन है, उनके साथ जो है ये चीज शेयर कर दीजिएगा। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। डेली पे इससे सिर्फ आपको जीके जीएस की क्लास मिलेगी सुबह 10 बजे। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे रखेंगे। ठीक है, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को देखिए फ्री का पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ जो आपका क्लास का अपडेट है आपको डेली बेसिस पे टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा कि आपकी क्लास स्टार्ट हो। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कोई अपडेट रहेगा जैसे एग्जाम के रिलेटेड और कोई डाउट होगा और कोई क्वेश्चन जो क्वेरी होगी आपकी वहाँ पे सॉल्व की जाएगी, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? तो बीएड प्रेपरेशन 2026 की आपकी जो तैयारी है स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर? तो चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, चलिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रेमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? बताइए, ग्रेमी अवार्ड्स जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, संगीत क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, ग्रेमी अवार्ड जो है मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका दूसरा नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ठीक है, कथन सही की बात किया है तो 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग जो है इलाहाबाद में कार्य करता रहा, और प्रशासनिक विंग जो है इसको लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। तो पहला कथन जो दिया गया है सही कथन है आपका। ठीक है, क्लियर सको? 1947 के बाद यानी कि जब आजादी मिली, तो इसका जो बोर्ड का न्यायिक विंग है, मतलब जो न्यायालय का कान है, वो कहाँ है? इलाहाबाद में कार्य कर रहा था। ठीक है, और जो प्रशासनिक विंग है, मतलब जो उसका अ, दूसरा भाग होता है, वो जो आपका उसको लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला आपका कथन जो दिया गया है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है तीसरा नंबर प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किस देश के पास जो है लिखित संविधान नहीं है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या बांग्लादेश? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यूनाइटेड किंगडम के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का कोई भी मूल संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, अर्थात संविधान नहीं है। ठीक है, और हमारे चैनल के माध्यम से देखिए आपकी 2022 की तैयारी, 23 की तैयारी, 24 की तैयारी लगातार करवाई। देखिए 25 की भी तैयारी आपकी, देखिए 2022, 23, 24 और 25 की तैयारी आपकी कंप्लीट करवाई गई थी। अभी जो है आपकी 2026 की तैयारी भी पूरी करवाई जाएगी। ठीक है, तो इस साल जो हमारा 5वां साल है आपकी बीएड इंटरनेशनल 2025 की तैयारी का। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम नए हैं, हम भी बहुत पुराने हो चुके हैं। अभी लगभग 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 5वें साल के आगे हम बढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अभी जो आपकी 5वें साल की तैयारी हम करवा रहे हैं। क्लियर है? तो अभी हमें पता चल गया है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे आपकी तैयारी करवाई जाती है, क्या क्या स्टेप होता है, कैसे क्या करना है, सब आपको हम
यहाँ पे पूरा आपका करवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम के पास। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश के पास हमारा लिखित संविधान है। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है चौथा नंबर। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक यानी कि कंपाउंड आंखें होती हैं? बताइए। निम्नलिखित में से निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, ड्रैगन मक्खी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। यौगिक आंखों वाला जीव आपका हो जाएगा साथियों ड्रैगन मक्खी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा, ठीक। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों, पांचवा नंबर। उत्तर दीजिएगा। आइटम है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित थी? ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है किन दो नदियों के बीच स्थित थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर से, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है सिंधु तथा झेलम नदियों के मध्य यानी कि बीच में स्थित थी। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों, छठा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है, अग्नि है, पशुपति है या विष्णु? बताइए। तो ऋग वेद के सबसे प्रमुख देवता आपके यहाँ पे इंद्र हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। इंद्र जो है हिंदू धर्म में सभी देवताओं के राजा का सबसे उच्च पद तथा जिसकी एक अलग ही चुनाव पद्धति थी, ठीक है। ऋग्वेद में लगभग जो है एक चौथाई सूक्त जो है इंद्र से संबंधित है, ठीक है। और 250 सूक्तों के अतिरिक्त 50 से अधिक मंत्रों में उसका जो है स्तवन प्राप्त होता है। वह ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण देवता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है सातवां नंबर। उत्तर देंगे राइटर साहब, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा, ठीक है। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे आपका है साथियों, आठवां नंबर। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर सैडल चोटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों हमारा सही उत्तर, ठीक है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी आपकी सैडल चोटी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक कोषीय जीव कैसे प्रजनन करता है? बताइए, एक कोषीय जो जीव है कैसे प्रजनन करता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, कोशिका विभाजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एक कोषीय जीव जो है कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करता है। क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नई दिल्ली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के दिल्ली में स्थित है। क्लियर सभी को? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है आपका सही उत्तर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हार्मोन जो है स्त्रियों में पाया या पाए जाते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हार्मोन जो है स्त्रियों में पाया या पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे देखिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। टेस्ट्रॉन तो जो है आपका पुरुषों में पाया जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो ए और बी आपका राइट आंसर होगा, एक और दो। क्लियर सबको? इस स्त्रियों में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है और एस्ट्रोजन हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका है 12 नंबर प्रश्न। कहते हैं निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाती है आपका स्कूबा डाइविंग में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर देखो, हाँ या ना? स्कूबा डाइविंग खेल में खिलाड़ियों के पास जो है पास्कल के नियम का ज्ञान का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिए गए है सही उत्तर होगा। 13 नंबर, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम जो है संस्कृत शब्द लवणावड़ी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाती है लूनी नदी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। लूनी नदी जो है पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियों में से एक है। नदी का नाम जो है लूनी या लवणावड़ी यानी कि नमक की नदी या
मरुगंगा या सागरमती के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। लूनी नदी का नाम संस्कृत के लवणावरी यानी कि नमक की नदी से लिया गया है। ठीक है, अत्यधिक लवणता के कारण इसको जो है यह नाम दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च जो है वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन जो है चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे GSLV मार्क थर्ड। क्लियर है, आया ना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान आपका जो है मुंबई में स्थित है। क्लियर सभी को, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प को चुने। ठीक है, चलिए। देखिए, चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत पर शासन किया था। सही बात है। यह चोल वंश जो है समृद्ध गंगा नदी के घाटी में उत्पन्न हुआ था। देखिए, जब तमिल राजवंश था और दक्षिण में जब शासन शासन किया है तो गंगा नदी कहाँ से आएगी वहां पर। ठीक है, तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा कथन आपका गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों। 17 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, बताइए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया सही आती और सही उत्तर। ठीक है, प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमतधारी दल या गठबंधन के नेता होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 18 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें आपके सदस्यों की संख्या जो होती है साथियों 9 होती है। ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 9 सदस्य होते हैं। ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 19वां प्रश्न कहते हैं, सेंटीग्रेड माप यानी कि स्केल का आविष्कारक कौन है। सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है साथियों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एंडर्स सेल्सियस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर से को, सेंटीग्रेड एंडर्स सेल्सियस एक स्वीडिश खगोलज्ञ थे। ठीक है, इन्होंने ही जो है 1741 में उपसाला विश्वविद्यालय वेधशाला की स्थापना की थी। 1742 में इन्होंने सेल्सियस तापमान स्केल का आविष्कार किया था। ठीक है, इस स्केल को जो है बाद में कार्ल लिनियस ने 1745 में इसे बदल दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर, उत्तर दीजिएगा निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, ट्रॉफी और खेल है, तो देखिए ईरानी ट्रॉफी जो है भारत के घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता से संबंधित है। ठीक है, और इसकी बात करें संतोष ट्रॉफी तो आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और अजलान शाह का पापा हॉकी हॉकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 21 नंबर, तमिलनाडु में जलीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा बताइए। तमिलनाडु में जलीकट्टू जो है किस त्योहार का एक हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका पोंगल का। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, जलीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। ठीक है, और इसे बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 22वां प्रश्न, पूछा गया है चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है बताइए। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो चीनी मुद्रा को कहा जाता है साथियों आपका रेन मिन बी। ठीक है, रेन मिन बी, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। रेन मिन बी चीनी मुद्रा को कहा जाता है। ठीक, क्लियर सबको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 23 नंबर, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, बताइए। कौन सा रसायन जो है आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय जो है हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी। आतिशबाजी में हरा रंग जो है बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 24वां प्रश्न क्या देगा, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहते हैं, आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो आर्मेनिया की मुद्रा को कहा जाता है साथियों आपका दाम्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, आर्मेनिया की मुद्रा आपकी दाम्र कहलाती है। क्लियर सभी को। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 25 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है स्थलीय सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे म्यांमार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर से को, भारत और म्यांमार जो है दोनों पड़ोसी हैं, इसके संबंध अत्यंत प्राचीन और गहरे हैं। ठीक है, और आधुनिक इतिहास के तो कई अध्याय बिना एक दूसरे के उल्लेख के पूरे ही नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर से को, और म्यांमार जो है क्या है, भारत का पड़ोसी देश जो है स्थलीय सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है, आज की पहली क्लास बीएड इंटरनेशनल 2026 की, ठीक है, आपकी जीके जीएस की क्लास आज की कंप्लीट होती है। अभी जो है आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करेंगे। जैसे अभी आज 25 क्वेश्चन है, 25-25 क्वेश्चन करके आपकी जो तैयारी है पूरी हो जाएगी। अभी हमारे पास बहुत ही ज्यादा टाइम है। ठीक है, इसलिए थे तो कोई डाउट नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से बात विचार करते हुए, मस्ती मजाक करते हुए आपकी तैयारी जो है कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो नीचे आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, पूछिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका हम लोग आप सभी को आंसर देंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।